बच्चों, सबसे पहले हम परम पिता परमेश्वर का लख लख शुक्राना करते हैं, जिनकी दया मेहर से हम आज अपनी देश की राजधानी भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली में ये प्रोग्राम देने जा रहे हैं। उस परमात्मा का शुक्राना करते हैं जिसने ये सेवा का मौका और सेवा के काबिल हमें चुना। तो दिल्ली के तमाम बच्चों को माँ का स्नेह और प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, आज आपके शहर दिल्ली में उस परमात्मा के हुक्म अनुसार ही ये पल, ये घड़ियाँ आई। ये सच है कि परमात्मा की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, और उसी के हुक्म अनुसार आज हम आप सबके लिए जिस प्रवचन को लेकर आए हैं वो प्रवचन है बाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए। बाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहू शीतल होए। जी हाँ, इस धरती पर जब जब पीर, पैगंबर और महात्मा आए, उन्होंने इस संसार को धर्म से जोड़ने का प्रयत्न किया। धर्म जो एक शिक्षा है, धर्म जो एक नियम है, जो इंसान को ये बताता है कि हमने जीवन पथ की यात्रा कैसे करनी है। बच्चों, संत लोगों ने, संत जनों ने इस संसार को शीतल और मीठा बोलने के लिए कहा। कहते हैं कि बाणी अगर मीठी हो, शीतल हो, तो उसका असर आपके हृदय तक होता है। बच्चों, जैसे कि किसी व्यक्ति ने जितने भाव के साथ, जितनी लगन, जितनी श्रद्धा, जितनी आस्था के साथ अगर किसी ने भजन को पढ़ा है, वो दर्द उसके भजन में, उसके भाव, उसकी आवाज़ से जाहिर होते हैं।
सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सुनने वालों को भी उतना ही रस आता है, उतना ही आनंद आता है, और उस आवाज़ पर लोग आनंदित हो जाते हैं, खो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। जितने भाव के साथ भजन पढ़ा जाएगा उतना ही आनंद सुनने वालों को भी होगा। ठीक ऐसे ही संत जनों की वाणी का असर लोगों के हृदय पर हुआ है। कहते हैं कि संत न होते जग में जल मरता संसार। अब संत जनों ने मीठा बोलने के लिए कहा, शीतल बोलने के लिए कहा कि एक ऐसी वाणी होनी चाहिए जिसे बोलने वाले को भी आनंद महसूस हो और सुनने वाले को भी सुख मिले। वो वाणी कैसी हो सकती है, वो शीतल और मीठी कैसे बन सकती है? बच्चों, वो वाणी में बहुत सी चीज़ों का मिश्रण होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको सच बोलना होगा, सत्य के मार्ग पर चलना। जब ये कहा जाता है कि आप सच्चाई को धारण करें, अच्छाई को धारण करें, कई बार लोग समझते नहीं और सच बोलने की बात पर कभी कभी ऐसे खरे सच बोल जाते हैं जो दूसरों का हृदय छलनी कर जाते हैं। और कहने को लोग बोलते हैं कि हम तो सच बोल रहे हैं। बच्चों, ऐसा सच भी नहीं बोलना चाहिए जो दूसरे को कष्ट पहुंचाए या दुख पहुंचाए। और सच्चाई खुद एक ऐसी ताकत है, अगर आप सच्चे इंसान हैं तो आपके व्यवहार से, आपकी आवाज़ से, आपकी वाणी से लोग प्रभावित होंगे, आपके व्यवहार से प्रभावित होंगे। ज़रूरत है उस परमात्मा से प्रीत करने की जो सच्चा साहिब है, जो हम सब का पिता है। उससे प्रीत किए बगैर हमारे अंदर ना तो वो सच्चाई आ सकती है और ना ही हम सच्चे इंसान बन सकते। कहते हैं कि वाणी शीतल होनी चाहिए। शीतल होने के लिए सच्चा होना ज़रूरी है। ठीक ऐसे ही आपको झूठ से भी दूर रहना होगा। आज ये सारा जगत झूठ में जी रहा है। माया नगरी का सच देखकर, उसकी चमक दमक देखकर हर व्यक्ति चाहता है कि वो आसमान को छू ले, आसमान की उन बुलंदियों को छू ले। उसके लिए उसे 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, किंतु वो बोलने को तैयार है। किंतु ये भी सच है बच्चों कि झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। एक बार झूठ बोलने की अगर आदत पड़ जाए
फिर आप झूठ ही बोलते हैं और इतनी सफाई से बोल जाते हैं कि सुनने वाला आप पर यकीन कर बैठता है। किंतु ये भी सच है, जिस दिन आपके झूठ से नकाब उतरता है, उस दिन उस व्यक्ति का विश्वास टूट जाता है। और जब विश्वास टूट जाता है, फिर आप पर कोई यकीन नहीं करता। फिर चाहे आप 100 सफाई दें, कई तरीके से विश्वास दिलाने का प्रयत्न करें, किंतु आपकी बात पर, आप पर कोई भरोसा नहीं करता। झूठ आपकी वाणी को मैला करता है। आज झूठ को लोगों ने कहां तक पहन रखा है। लोगों ने धर्म की पुस्तकों में पढ़ लिया और जान लिया कि हमें मीठा बोलना चाहिए। उन्होंने ये भी अपना लिया, एक औपचारिक रूप में अपना लिया। आज इंसान मीठा भी बोलता है, उस मीठा उसको ऊपर से उसने ग्रहण कर लिया। आज सब कुछ उसने ऊपर से धारण किया है। आज धर्म का परिवर्तन जो दिखता है वो सब बाहरी है, मगर धर्म बाहरी परिवर्तन का नाम नहीं, आंतरिक परिवर्तन का नाम है। आज लोग इतना मीठा भी बोल जाते हैं और मीठी भाषा में ही वो हर तरह के व्यंग, हर तरह की चतुराई, हर तरह की चापलूसी सब कर जाते हैं। वो कितना ही प्रयत्न क्यों ना करे ये जाहिर करने का कि उनके पास बोलने की कला आ गई, वो मीठा बोल रहे हैं, किंतु तब तक उनकी वाणी में मिठास नहीं आ सकती बच्चों, जब तक अंतर्घट में रब के प्रति प्रेम जागृत नहीं हो जाता, उस दिलबर के प्रति चाहत, दीवानगी, सच्ची प्रीत, एक लगन जब तक नहीं हो जाती, आप की वाणी चाहे कितना प्रयत्न कर ले, वो सच्चाई जुबान से बयान नहीं होती। अब ये वाणी जिसे संतों ने कहा कि शीतल और मीठी होनी चाहिए, उसमें कौन सी ऐसी खामियां हैं जिसने वाणी को खराब कर दिया? वो है निंदा, आलोचना, क्रिटिसिज्म करना, दूसरे को छोटा या नीच समझना, खुद के अंदर अहंकार का होना, लोभ का होना, मोह का होना, ये सब चीजें आपकी वाणी के जरिए जाहिर होती। इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें निंदा चुगली करने में बहुत रस आता है।
सच ये है कि निंदा करने से आपकी वाणी तो मैली हुई, आपका कर्म भी मैला हो जाता। कहते हैं निंदा करना ऐसे है जैसे हम दूसरों के पाप का टोकरा अपने सिर पर धारण कर लेते हैं। हम जिसके लिए जो जो बुरा बोलते हैं बच्चों, वो सब अपने लिए लिखवा लेते हैं। जिस तरह हम दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, दूसरे की तौहीन करते हैं, दूसरे को छोटा समझते हैं, वो सब कुछ हम अपने लिए लिखवा लेते हैं। इसलिए निंदा से दूर रहना चाहिए।